नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल प्रगति की ओर में आपका स्वागत है। आज मैं उन लोगों के लिए जो कभी कभी उदास हो जाते हैं, और अक्सर कई लोग ऐसा होता है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अक्सर उदास हो जाते हैं और उनके मन में एक ख्याल आता है कि ये संसार मेरे लिए नहीं बना है और मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए और मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, या मुझे दूर कहीं निकल जाना चाहिए, या मुझे आश्रम में चला जाना चाहिए, या जो है मुझे कुछ भी, मतलब उन्हें ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं वास्तव में, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए या उन्हें यहाँ से दूर चला जाना चाहिए। उन्हें कोई भी कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लगता और फिर वो इसी सोच में कुछ एक लोग ऐसा कदम उठा देते हैं और वो आत्महत्या करने के लिए चले भी जाते हैं, और कुछ एक लोग आत्महत्या कर भी लेते हैं। तो दोस्तों, जब ऐसा विचार हमारे मन में आए, कई बार आते हैं, मेरे मन में भी आ जाता है कभी कभी ऐसा। मैंने कई लोगों से पूछा, या कई लोग जब मेरे संपर्क में आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ तो वो ऐसा कहते हैं कि मैडम, हमारे मन में ऐसा आता है कि हम मर जाएं या फांसी लगा लें, या कहीं दरिया में, कहीं समुद्र में जाकर हम आत्महत्या कर लें, या आग लगा लें अपने आप को, या कहीं दूर निकल जाएं। कई लेडीज़ ऐसी बातें करती हैं। अब मैं लेडीज़ हूँ तो मेरे बेसिकली है कि मुझे औरतें इसी तरह की बातें। तो ये वीडियो मैंने बेसिकली उन्हीं औरतों के लिए बनाया है जो इस तरह के विचारों से कभी कभी ग्रस्त हो जाती है। अगर आपके भी मन में ऐसे विचार आते हैं या आपको कोई ऐसा कहता है तो प्लीज़ मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करके उन लोगों को शेयर कीजिए जो निराशावादी हो जाते हैं और उनके मन में अक्सर इस तरह के विचार आते हैं। तो मेरा ये वीडियो आप उन लोगों तक अवश्य पहुँचाएँ ताकि वो लोग इस तरह के कदम न उठा पाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो जीवन है वो एक अनमोल धरोहर है। ईश्वर ने हमें वो प्रदान किया है और बड़ी हिफाजत से हमें रखने के लिए दिया है। शायद ईश्वर ने हमें इस काबिल समझा है, इसलिए हमने हमारे को मनुष्य जन्म दिया है, और हम मनुष्य का जीवन लेकर या मनुष्य के जन्म में जीवित रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं जैसा हम अन्य जीवों के रूप में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो एक छोटी सी बात है दोस्तों कि देखो कि जब हम कभी सोचते हैं कि किसान बड़ी मेहनत से अनाज उगाता है और वो मेहनत करता है, बारिश में खड़ा रहता है, धूप में भी अपने अनाज की रखवाली करता है, ध्यान रखता है, और उसके बाद में वो अनाज को मंडी में बेचता है, वहाँ से हम खरीदते हैं, हम उसकी रोटी बनाते हैं या उस अनाज का उपयोग में लेते हैं। तो हम उस अनाज को भी महिलाएं बाहर फेंकने से पहले 100 बार विचार करती है कि कितनी मेहनत से ये वेस्ट हो रहा है, ये कितनी मेहनत से बनाया है, या ये रोटी मैंने कितनी मेहनत से बनाई है, या ये सब्जी मैंने कितनी मेहनत, तो मैं इसे क्यों बाहर फेंकूँ। लेकिन वो अपने मन पर फिर पत्थर रखकर उसे बाहर फेंक देती है, लेकिन उसका वास्तव में उसका मन ऐसा नहीं होता कि वो उसे बाहर फेंके या उसको वेस्ट करे। तो दोस्तों, जब एक किसान की मेहनत पर हम इतना विचार करते हैं और सोचते हैं कि इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो सोचिए कि ईश्वर ने हमारे को कितनी मेहनत से बनाया है, कितने गुण अवगुण हम में भरे हैं, और उसके बाद में हम उस ईश्वर की जो प्रतिकल्पना ईश्वर ने बनाई है, हमें बनाकर इस संसार में भेजा है, हम अपने आप को ख़त्म करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। ऐसा जब हम सोचते हैं तो हम उस ईश्वर का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं उस ईश्वर का। और मेरा जहाँ तक मानना है कि हमें ईश्वर का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मरने के बाद भी हम उस ईश्वर तक ही पहुँचते हैं, वहीं हमारा जाना होता है। तो हम कैसे ये कर सकते हैं जब हम हमारे परिवार वालों का अपमान नहीं करते, किसान का अपमान नहीं करना चाहते हैं, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहते, हम किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहते हैं, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, हम ये कैसे कर सकते हैं कि हम एक ईश्वर को हम नुकसान पहुँचाएं या ईश्वर का अपमान करें। तो ऐसा जब भी हमारे मन में विचार आता है तो सबसे पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ईश्वर का अपमान करते हैं। और दोस्तों, ईश्वर का अपमान सोच लो कि आप कैसे कर सकते हैं। तो मेरा अनुरोध उन महिलाओं से, जब भी उनके मन में इस तरह का विचार आए तो मेरे इस वीडियो को बार बार को देखें और विचार करें कि हम ईश्वर के अपमान करने के लायक तो हैं, शायद नहीं है। उसके बाद दूसरी बात है जिस पर हमें गौर करना चाहिए कि जब हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, या किसी ने हमारे कुछ कह दिया है, किसी ने हमारा दिल दुखा दिया है, या किसी ने हमको डांट दिया, तब हमारे मन में इस तरह के विचार आते हैं कि शायद इसको मेरी ज़रूरत नहीं है। अक्सर हमारे पति के बारे में, जब हमारे पति हमसे झगड़ा कर लेते हैं या हमारे को डांट देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें मर जाना चाहिए, क्योंकि शायद इन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। तो जब भी हमारे मन में इस तरह के विचार आए
तो आप उन पलों को याद कीजिए जब आपके पति ने सबसे ज़्यादा आपसे प्रेम किया हो, या वो सबसे ज़्यादा आपके करीब रहे हो, और उस समय आपको उन्होंने क्या कहा था। आप उस पल को याद कीजिए, महसूस कीजिए उस चीज़ को कि वास्तव में वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। तो वो जो आपके मन में विचार आया है निकल सकता। तीसरा उपाय हमको ये अपनाना चाहिए कि हमें अपने आप में इतनी ऊर्जा भरनी है कि हमारे अंदर से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाए। सारे ऐसे विचार जो हमें आत्महत्या की तरफ प्रेरित करते हैं वो सब बाहर निकल जाए। हमें सोचना चाहिए कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी क्या हो गया इसने हमें कह दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। हमें उन पलों को याद करना चाहिए जब लोगों ने हमारा सम्मान किया हो, या किसी ने हमें ये कहा कि वाह ये तो बहुत अच्छी है, या इसने ये काम बहुत अच्छा किया है, या उस पल को हमें याद करके हमें उत्तेजित होना चाहिए और हमारे को और अधिक ऐसा महसूस करना चाहिए ताकि हमारे मन में से जो हमारे नकारात्मक विचार हैं हमारे मन से निकल जाए। उसके बाद ये हमें सोचना चाहिए कि अगर हम मर गए, मान लीजिए आपने सोच लिया कि अब नहीं ये सब फालतू है, इन सारी बातों के बाद भी अगर आपका हृदय परिवर्तित नहीं हो रहा है और वापस से आपका लौटने का मन नहीं कर रहा है, तो दोस्तों फिर उस बात को आप सोचिए कि मेरे मरने के बाद क्या होगा। क्या आपके मरने के बाद सारी दुनिया बदल जाएगी? क्या वो लोग जो आपको बुरा कहते हैं वो बंद हो जाएंगे? क्या ना? नहीं, वो नहीं होगी। क्या जो परिस्थितियाँ आज है वो सब बदल जाएगी? नहीं दोस्तों, वो नहीं बदलेगी, बल्कि आपके मरने के बाद में लोग आपको लांछित करेंगे। जिस वजह से आप मर रहे हैं वो वजह कभी उन पर जाहिर नहीं होगी, बनिस्बत उस पर ये वजह जाहिर होगी शायद इसका कैरेक्टर खराब था या इसने कुछ गलत काम किया होगा। लोग ऐसा ही सोचेंगे और आपके मरना और आपके मरने के बाद भी लोग आपको लांछित करेंगे। तो दोस्तों मेरे आपसे अनुरोध है कि जब भी आपके मन में इस तरह के विचार आए कि आपके मन में लगे कि आपको मर जाना चाहिए या आपको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, तो मेरे इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे मैं बहुत सी ऐसी बातें जो मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी है, ऐसी जानकारियाँ जिनसे आज तक आप वंचित रहे हैं वो आपको उपलब्ध करवाऊँगी। तो मेरा आपसे अंत में अनुरोध रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो निराशावादी हैं और जो नकारात्मक सोच रखते हैं और इस तरह के विचार अगर वो आपसे कभी कहते हैं तो उन तक पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।